बचाने वाला और नहीं, मुझको ऐसे बचाने वाला और नहीं। भोलानाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोलो शंकर भगवान की। भाव के साथ तृणावर्त का उद्धार किया। तृणावर्त का उद्धार करने के बाद भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। 1 वर्ष बीत गया, लेकिन भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हो रखा। यदुवंशियों के पुरोहित कौन? गर्गाचार्य जी महाराज। वसुदेव जी ने आज्ञा दी कि गर्गाचार्य जी से कहा कि आप गोकुल में जाएं, नंद बाबा के यहाँ जाएं, वहां पर मेरे 2 पुत्र हैं, आप उनका नामकरण संस्कार करके आए। नामकरण नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी जैसे ही पहुंचे, गोकुल में जैसे ही पहुंचे तो भाव के साथ गर्गाचार्य जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, प्रथम प्रवक्ता ज्योतिष के कहे गए हैं। गर्भ संहिता भी तो भोले बाबा का इस प्रकार से वंदन करने के पश्चात गर्गाचार्य जी जब पहुंचे, नंद बाबा और मां यशोदा ने कहा कि आप हमारे बच्चों के कुछ ग्रह देख दो, आप तो ज्योतिष के बड़े भारी प्रकांड विद्वान हैं, हमारे बालक को कुछ ग्रह देख दो। हमें लगता है कि हमारे बच्चों की ग्रह दशा कुछ ठीक नहीं चल रही। जब से हमारे बालक हुए तब से कोई ना कोई विपत्ति आ रही है, कोई ना कोई कष्ट आया हमारे ऊपर, तो आप कुछ ऐसा देख लीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा बच्चों की जन्म पत्री तो लाओ। मैया ने कहा जन्म पत्री तो बनाई। अच्छा तो नाम ही बता दो, नाम राशि से देख लेता हूँ। बोले नाम भी नहीं रखे अभी तक। बोलो गोविंद भगवान की। ब्रज का भाव है, ब्रजवासी कहते हैं, सब वर्णन तो कहीं है नहीं, पर ब्रजवासी कहते हैं कि माँ यशोदा ने प्रेम के बस नाम रखे थे कनुआ और बलुआ। यही भाव गर्गाचार्य जी से कहा देखने के लिए ग्रह, जब जन्म पत्री भी नहीं, नाम भी नहीं, तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि भाई पहले तो नामकरण संस्कार करना पड़ेगा। नंद बाबा ने कहा तो आप ही कर दीजिए महाराज। बोले मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? क्योंकि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, और यदि मैंने तुम्हारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया तो कंस ये जान जाएगा, कंस ये ना समझ ले कि ये दोनों पुत्र देवकी और वसुदेव के हैं। कंस को कहीं ये भय ना हो जाए, ये शंका ना हो जाए, और वो तुम्हारे बालकों को मारने के लिए न जाने कैसे कैसे कुचक्कर रचेगा। और हाँ दूसरी बात, यदि मुझसे नामकरण संस्कार करवाना है तो चुपचाप करवाना पड़ेगा, किसी को पता ना लगे। गौशाला में स्थान बनाकर प्रेम से मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार करूंगा, क्योंकि तुम्हारे घर में छोटी सी कोई चीज होती है तो तुम महाराज अवसर देखते हो और उत्सव मनाना शुरू कर देते हो, इसलिए किसी को पता ना चले। बोले ठीक है महाराज। व्यवस्था की गई गौशाला में सुंदर गर्गाचार्य जी ने वेदी का निर्माण किया, कलश आदि स्थापन किया। देखो कितना प्यारा भाव है। इस कथा से एक शिक्षा क्या मिलती है भाई जी? इस कथा से में एक शिक्षा मिलती है कि पुरोहित का परित्याग नहीं करना चाहिए। पुरोहित अच्छा कहे, पुरोहित गलत कहे,
छोटे बन जाओ, झुक जाओ। और जहां ये भावना आ जाती है कि बथेरे बन गए महाराज दुनिया में, उसको बुला लेंगे। ये जो परंपरा चली आई है ना पुरोहितों की, ये वैसी नहीं है, व्यर्थ की नहीं है। अपने पुरोहित का सम्मान करना सीखो। कहते हैं कुल पुरोहित, क्या कहते हैं? कुल पुरोहित। कितने कुलों से चला आया है वो परिवार आपका पुरोहित है, कितने कुलों से होगा? क्या उन पीछे के कुलों में कभी पुरोहित और यजमान में खटपट नहीं हुई होगी? क्या ऐसे समय में आकर ही पुरोहित और यजमान में खटपट हुई? कभी ना कभी लड़ाइयां तो होती हुई होंगी। पुरोहित और यजमान का एक घर होता है महाराज। गुरु गोविंद भगवान की बुजुर्ग बोलते थे। कहां नंद बाबा और कहां गर्गाचार्य जी महाराज, यदुवंशों के पुरोहित हैं? और यहाँ जो उनके पुरोहित वो शांडिल्य। वसुदेव जी को पता था कि मेरे बच्चे गोकुल में पल रहे हैं। गर्गादि संहिताओं तो इतना भी वर्णन आता है कि नंद बाबा भी ये जानते थे बात। इसीलिए उन्होंने कहा था गर्गाचार्य जी को कि आप हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। उन्हें पता है कि यदुवंशी है दोनों बालक, तो उनका संस्कार करने के लिए मथुरा से पधारे गर्गाचार्य जी। कहां? गोकुल में। पुरो अग्रे हितम इच्छति यौस पुरोहिता। जो आगे से आगे हित सोचता है वही तो पुरोहित है हमारा। इसलिए सदा अपने पुरोहित का सम्मान करना सीखो। गर्गाचार्य जी आए, भाव के साथ नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी सर्वप्रथम कहा कि हे यशोदा, जो तेरी गोद में है। देखो दोनों ने बालक बदल लिए। सुखदेव महाप्रभु कह रहे हैं परीक्षित, दोनों ने बालकों को बदल लिया। यशोदा मैया ने अपना बालक रोहिणी की गोद में रखा और रोहिणी मैया ने अपना बालक यशोदा की गोद में रखा। ये जानने के लिए, पहचानने के लिए कि गर्गाचार्य कितने बड़े पंडित जी हैं। यहाँ से ये शिक्षा मिलती है कि अपने पुरोहित का, अपने पंडित जी का ज्यादा परीक्षा लेने की मत सोचा करना। जहां हम लोग, हमारे मन में ये भावना आती है ना, वहीं पर काम बिगड़ जाता है। और आजकल तो एक नई बीमारी और लगी है हमारे को महाराज। किसी ने कह दिया कि घर में पूजा अनुष्ठान करवाना, तो पिस्सू काटना शुरू कर देता है। हम लोग क्या कहते हैं? कुछ और बताओ पंडित जी, ये ऐसा करो ना। तो फिर पंडित जी भी जब सोचते हैं कि ज्योतिषी भी सोचता है कि इसका मन मूड पूजा करवाने का नहीं है, फिर ज्योतिषी क्या करते हैं? उनको पता है कि ये पूजा नहीं करवाएगा, क्योंकि आपने कह दिया कि पूजा करवाना घर में। वो क्या करते हैं? फिर वो कहते हैं कि नारियल दबा के आना, नारियल बहा के आना, 7 सोमवार ऐसा करो, 8 सोमवार वैसा करो, सिर पर से घुमा के सरकारी जगह में फेंको, ऐसा ऐसा करो। क्योंकि उन ज्योतिषी पंडित जी को ये पता है कि ये कर ही नहीं सकता अनुष्ठान। अगर ये करेगा तो इसका फल इसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पंडित जी से पहले ही पूछ लेगा। जब घर में अगर अनुष्ठान करवा भी दिया गलती से, तो पंडित जी से क्या पूछेगा? पहले फर्क भी पड़ना क्या पंडित जी तेरा? फर्क कहाँ से पड़ना है? जो पहले ही पूछ दिया कि फर्क पड़ना पंडित जी के, तो कहाँ से पड़ेगा? जब आपका विश्वास ही नहीं। अदृढ़म हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्र व्यग्रचित्तो हतो जपः। जो ज्ञान दृढ़ नहीं है उसका कोई फल नहीं। व्यग्रचित्तो हतो जपः, व्यग्रचित्त है तो जप का नाश हो जाता है। संदिग्धो हि हतो मंत्र, अगर ये आपको संदेह है कि पंडित जी मंत्र जपेंगे कि नहीं जपेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। और दूसरा ये बात, अपने पुरोहित के ऊपर कभी भी ये नहीं थोपना चाहिए कि आगे पंडित जी लेट हो गए, आप क्या बात, कहाँ रह गए थे? मेरे बच्चे ने स्कूल जाना है, मैंने वैसा करना है, हमने वैसा करना है, पंडित जी को ही चौड़े हो गए। हमने बहुत ऐसे केस देखे हमारे कि जी पंडित जी आए नहीं थे टाइम पे, हमने तो पंडित जी चढ़ दिए। अगर तो आपने ब्राह्मण बुलाया है तो आप उसका सत्कार कीजिए, और अगर आपने नौकर बुलाया है तो नौकर से आपका कल्याण नहीं होगा।
अगर आपने ब्राह्मण बुलाया है, वो जो करेंगे जितने समय में जितना कर देंगे उसी में आपका कल्याण है। और अगर आप ये सोचें कि जी हमने इनको पैसे देने हैं, है ना भाई जी, 1000-1500 की दालें देनी है, तो इस खाप में नहीं रहना। दालें ब्राह्मण लोग स्वयं भी खरीद सकते हैं। दालें आप दे रहे हैं, वो हमें नहीं दे रहे हैं आप दालें, वो ब्राह्मण को नहीं दे रहे हैं आप दाल, वो आप अपने गृह उतार के दे रहे हैं, वो आपके निमित्त दान हुआ है। और हमने ऐसे कई ब्राह्मण परिवार देखे हैं कि दान लेते लेते उनके जीवन का क्या हाल हो जाता है। गर्गाचार्य कह रहे हैं कि पुरोहित कर्म अति निंदनीय, पुरोहित कर्म सबसे निंदनीय कर्म है हमारा। हाँ, व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, मुझे किसी का भय नहीं। सबसे निंदनीय कर्म है जो ये पुरोहित कर्म है, सबसे निंदनीय कर्म है। क्यों निंदनीय है? अभी आप दान लेके चले गए, दक्षिणा लेके चले गए, पीछे से बोल दिया ये बेकार पढ़ ऐसे उससे कल्याण होगा ही नहीं। इसलिए सदैव तद्भाव भावितम, जैसा हमारा भाव होगा, जैसा हमारा विचार होंगे, वैसा ही हमारा प्रभाव होगा उस अनुष्ठान का, उस दिव्यता का, उस दान का। और ये सबके ऊपर बात लागू नहीं होती है। भागवत जी में अभी वर्णन आया था कि जब नंद बाबा ने दान दिया ना, तो उसमें वर्णन आता है, लिखा है वहां पर, जो गरीब है उसका दिया हुआ दान संतोष से, और जो धनी है उनके द्वारा दिया गया धन पुष्ट होता है, शुद्ध होता है। इसलिए गर्गाचार्य जी महाराज ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आज माता यशोदा की गोद में बैठे रोहिणी मैया के उस पुत्र का नामकरण संस्कार किया और कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रा रमयन सुहृदो गुणे, कि जो यशोदा मैया तेरी गोद में बैठा है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रा, ये रोहिणी का बेटा है, ये अपने गुणों से गुणवान होगा। आख्यास्ते राम इति, लोग वैसे तो इसका नाम राम होगा, लेकिन अपने बलादित्याद बलम विदु, इसका बल इतना बड़ा होगा महाराज, अपने हल मूसल से सबको डरा के रखेगा, इसलिए लोग इसको बलराम कहेंगे। कोई इसको हलधर उठाने वाला होगा तो हलधर कहेंगे, कोई इसे बलभद्र कहेंगे, कोई इसे संकर्षण कहेंगे, कोई इसे दाऊ दयाल कहेंगे। दिल के भी बहुत बड़े होंगे, इसलिए कोई इन्हें दाऊ दयाल कहेगा, कोई इनको कहेगा क्या हलधर। क्या उठाते हैं? बलराम जी का आपने देखा होगा, सीरियलों में भी देखते होंगे। बलदाऊ जी का शस्त्र क्या है? हल और मूसल। भगवान श्री कृष्ण का अस्त्र क्या है? बोलो बोलो। बोलते नहीं, मुझसे बोलते नहीं ना जब आप, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पता वापिस चले गए होंगे जुनगा को। आजकल कार्निवाल चला हुआ है शिमला में, वहां चल रहा है दिमाग। बोलो गोविंद भगवान की। उमस हो रही है ना थोड़ी, आज लोग भी बहुत है ऊपर से, चादर भी खूब गर्म हो रखी है। भगवान श्री कृष्ण का अस्त्र है सुदर्शन चक्र। तो बलदाऊ जी के सुदर्शन चक्र का तो पता है कि नारायण का शस्त्र है, लेकिन शेष भगवान के पास जो ये हल आया, ये हल आया कहां से पता है किसी को? जयकारा लगाओ जोर से, जो बीच बीच में झपकियां ले रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। बोलो गोविंद भगवान की। एक बार और लगाओ, नहीं गई। गोविंद भगवान की। ये जो भगवान के पास हल है ना, हलधर बलदाऊ जी के पास, ये हल कहाँ का है? एक बार की बात है, इससे पूर्व अवतार की बात, बलराम जी से पूर्व अवतार की बात। बलराम जी का जो पहले अवतार था वो किस रूप में था? लक्ष्मण जी के रूप में। क्या जनक भवन में जब भगवान श्री राम का विवाह सीता जी के साथ
उर्मिला के साथ जब लक्ष्मण जी का विवाह हुआ, भाव के साथ जनक जी महाराज कहने लगे कि भैया किसी को कुछ चाहिए हो तो बोल देना जमाई जी, जमाता जी। किसी चीज की कोई कमी रह गई हो तो बताना। भगवान श्री राम ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज, कन्या रत्न धन आपने दे दिया, इससे बड़ा हमें किसी और चीज की आशा नहीं। ये सबसे बड़ा रत्न है, सबसे बड़ा धन है, ये आपने दे दिया, बस इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। सबसे बार बार पूछते हैं, सब मना कर देते हैं। लक्ष्मण जी सोचते हैं, मन में विचार करते हैं, जिसको चाहिए उसको पूछते नहीं और जिसको नहीं चाहिए बार बार उसकी ओर उंगली कर रहे हैं। लक्ष्मण जी का सब जैसे ऐसे लटक गया ना जब नीचे, तो जनक जी ने पूछ दिया। भगवान श्री राम ने पूछा क्या बात है लक्ष्मण, सिर लटका के बैठे, कुछ चाहिए? लक्ष्मण जी बड़े भैया के सामने तो कुछ बोल नहीं सकते, तो अनुरोध किया, हाथ जोड़े, भैया ससुर जी से कहलवा दो। ससुर जी यदि पूछते हैं तो मैं इनसे कुछ मांगना चाहता हूं। जनक जी ने ये बात सुन ली। जमाता जी बोलिए क्या चाहिए? बोले मुझे तो वही चाहिए जिस सीतामढ़ी की भूमि पर आपने हल चलाया था और जिस हल की नोक से जगत जननी जगदम्बा भगवती भवानी सीता रूप में प्रकट हुई थी, मुझे बस वही हल प्रदान करो। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, मुझे वो हल प्रदान करो। उस समय का वो हल राजा जनक जी ने लक्ष्मण जी को प्रदान किया। भगवान श्री राम ने कहा इस अवतार में तुम्हें हल की आवश्यकता नहीं, अगले अवतार में तुम हल और मूसल को धारण करने वाले बनोगे और तुम्हारा ये हल सारी समस्या का कर देगा हल। जहां पर कोई काम नहीं आता था वहां पर बलदाऊ जी का हल और मूसल काम आता था महाराज। इसलिए भगवान का बड़े भाव के साथ शेषावतार बलराम जी का नाम हलधर रखा गया। अब भगवान श्री कृष्ण के नाम की बारी आई, नंद के लाल के नाम की बारी आई, तो भाव के साथ गर्गाचार्य जी ने कहा के अस्यासन वर्णास्त्रयो यस्या गृह्णतो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। ये जो सांवला सांवला है रोहिणी तेरी गोद में, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। किस युग में श्वेत वर्ण में, कभी रक्त वर्ण में, कभी पीत वर्ण में पैदा हुआ। इस वर्ण में, इस अवतार में ये कृष्ण वर्ण का पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलो कृष्ण बलदेव की। किसी जन्म में वसुदेव जी का भी पुत्र था, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। जितने गुण उतने कर्म अनुसार, जैसे जैसे ये कर्म करेगा, जैसी जैसी ये लीलाएं करेगा, उसके अनुसार तेरे बेटे के नाम होंगे। कोई से मधुसूदन कहेगा, कोई से गोविंद कहेगा, कोई से माधव कहेगा। जब ये मुरली उठाकर मुरली बजाएगा तो इसको लोग मुरलीधर कहेंगे। बोलो मुरलीधर भगवान की। ऐसे ही समय बीता रहा परीक्षित। समय बीतते बीतते भगवान का मन नहीं भरता था। 1 वर्ष से ऊपर हो गया भगवान की आयु, लेकिन भगवान का मन नहीं भरता था। मैया की गोदी में जाते, मैया का स्तनपान करते, मैया भी अपनी दोनों भुजाओं से भगवान का आलिंगन करती। दत्वा स्तनम प्रबिबितो स्वमुखम निक्षिप्य। जब मैया का स्तनपान करते गोविंद, तो मैया बड़े भाव से माता अपने उस बालक का मुख देखती। और जरा विचार करना भाई जी, देखो जिसकी गोद में, किसकी गोद में? माँ यशोदा की गोद में 14 भुवन का स्वामी, साक्षात अकारण करुणा वरुणालय, और वो ब्रह्म रोते हुए मैया से कह रहा है कि मैया मुझे आपका दूध पीना है। त्रिभुवन का स्वामी। इसलिए भगवान सुखदेव ने एक शब्द कहा है भागवत में, याद रखना, बड़ा प्यारा शब्द है, ययतु प्रमोदम। क्या कहा? ययतु प्रमोदम।
उपनिषदों में आनंद की परिभाषा की गई है दीपक जी 3 नाम से, भाव से। यत्रानंदा च मोदा च प्रमोदानुनमासते। एक आनंद, एक मोद और एक प्रमोद, ये आनंद के 3 नाम। एक आनंद, एक मोद और एक प्रमोद। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, संसार में विषयानंद होता है और जब कर्म की सिद्धि होती है तब मोद मिलता है, आनंद होता है, उसको कहते हैं मोद। और बंधुओं जब भगवत प्राप्ति होती है तो उसको कहते हैं प्रमोद। जब भगवत प्राप्ति हो गई उसको कह दिया प्रमोद। अर्थात माँ यशोदा, मैया यशोदा इन तीनों सीढ़ियों को पार कर चुकी है, अर्थात प्रमोदावस्था से ऊपर चली गई मैया। और इसी को वेदांतियों ने कहा है जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म का एकत्व। जब इन 3 परिस्थितियों से, इन 3 सीढ़ियों से जीव ऊपर चला जाता है तब जाकर ब्रह्म और जीव का एकत्व होता है, तब जाकर ब्रह्म और जीव मिलते हैं। और जीव और ब्रह्म की एकता से बढ़कर और क्या हो सकता है। साक्षात सगुण साकार परमात्मा यशोदा मैया की गोद में बैठकर माँ यशोदा का रसपान कर रहा है महाराज। इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। रामायण में ब्रह्मा जी से पूछा गया, ब्रह्मा जी से पूछा रामायण में कि ब्रह्मा जी आप हमें ये बताओ ऐसा कौन सा स्त्री पुरुष का जोड़ा है जिसको देखकर आपको अति प्रसन्नता हुई होगी, जिसको देखकर आपको गौरव महसूस हुआ होगा, आप गौरवान्वित अनुभव किया होगा, ऐसा कौन सा जोड़ा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया मैं भगवान को तो नहीं बना सका और ना ही मैं भगवान को बना सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने रामायण में उत्तर दिया जिनहि विरंची बड़ भया हूँ विधाता, 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 महिमा अवधि राम पितु माता, महिमा अवधि राम पितु माता, जिनहि विरंची बड़ भया हूँ विधाता, जिनहि विरंची बड़ भया हूँ विधाता, जिनहि विरंची बड़ भया हूँ विधाता, जिनको रच के विधाता भी बड़ा हो गया, अपने आप को रच के बड़ा हो गया। बोले मैं भगवान को तो नहीं बना सका, पर हाँ भगवान के माता पिता को मैंने बनाया महाराज। दशरथ और कौशल्या के रूप में, देवकी और वसुदेव के रूप में, नंद और यशोदा के रूप में। बोले नंद के लाला की जय, बोले कृष्ण बलदेव की जय, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं और यही भाव आपके इस प्यारे ग्राम में माता निशा जी के इस प्रांगण में भाव से बैठकर हम सभी लोग भगवान की अनुपम लीला कथाएं श्रवण कर रहे हैं। दिवंगत आत्मा को स्वाति शर्मा जो आज से 1 वर्ष पूर्व इस धराधाम को छोड़कर, इस परिवार को छोड़कर चली गई, वो दिवंगत आत्मा भगवान के चरणों को प्राप्त करे, इन्हीं भावों के साथ देगी। माता निशा जी ने इनके संपूर्ण परिवार में, इनकी पुत्रियों ने, इनकी जामाता और बड़े भाव के साथ ये नित्य प्रति सेवा कर रहे हैं।
बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ इनका ये प्रतिदिन का ये रहा है। हमारी सेवा भी करते हैं सभी ब्राह्मणों की बड़े प्रेम से और बड़े आनंद से। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। माता जी याद रखना बात, और आप सभी ने भी याद रखना है बात। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा आज की कथा को संपूर्ण करने से, के सदा न संग सहेलियां और सदा न राजादी, सदा न जग में जीवना और सदा न काला के, सदा न फूले के तकिए और सदा न सावन होए, सदा न विपदा रह सके और सदा न सुख भी होए और सदा न मौत बसंतरी के, सदा न मौज बसंतरी, सदा न ग्रीष्म बाण, सदा न यौवन स्थिर रहे, सदा न संपत भान और सदा न काहू के रही और सदा न काहू के रही, कल प्रीतम की बाह और ढलते ढलते ढल गए ये तरबर से छां। सदा कुछ साथ नहीं रहेगा, सदा सहेली भी नहीं, सदा पति भी नहीं, सदा पत्नी भी नहीं, सदा धन भी साथ नहीं रहेगा, सदा ही एक देश का राजा भी नहीं रह सकता, केतकी भी सदा नहीं फूलती, सदा ही बसंत भी नहीं रहता, सदा ही बरसात भी नहीं रहती। एक दिन ढलते 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 ये सब ढल जाएगा। कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में जाता है। इसलिए अब तो बस भगवत भजन है, इससे तो आगे भजन ही है साथ और कुछ भी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान आपको शक्ति सहन करने की दे भगवान इस दुख को, और दिवंगत आत्मा को सदगति प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ, इन वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भाव के साथ भंडारा है, आप सभी ने प्रेम के साथ भगवत प्रसाद ग्रहण करके जाना और उतना ही लेना थाली में। आज नहीं बोल रहे, इतना ही लेना थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। बच जाए उसको घर ले जाना, प्रसाद सांस में खा लेना, पा लेना। बोलो गोविंद भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। श्री राधे श्याम। प्रेम से आरती होगी, भाव के साथ सभी ने आरती करना। ऐसे आना, थोड़ा इसका हाइट कम है, चोट मत लगा देना किसी ने। जब आप खड़े होंगे तो आराम से खड़े होना। जो इनके साथ खड़े हैं ना, इनके साथ वो आराम से खड़े होना, देख कर खड़े होना, भाव के साथ। अब आरती होगी, प्रेम के साथ गाइए। ओम हरि ओम ज्वालामलिनी नमो नमः। सर्वोच्चारार्थे पंचोच्चारे संपूज्य ज्वाला करालमत्युग्रम शेषासुरसूदनम त्रिशूलं पातु नो भीतेर भद्रकाली नमोस्तुते। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं